एक जंगल में एक खतरनाक शेर रहता था। वो सभी जानवरों का दुश्मन था। उससे सभी जानवर बहुत परेशान थे, क्योंकि जो भी जानवर उसे दिखाई देता वह उसे मारकर अपना शिकार बना लेता था। उस जंगल में एक पेड़ के नीचे एक डायनासोर का भी परिवार रहता था। परिवार में दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। एक दिन शेर शिकार के लिए निकलता है। तभी उसे एक डायनासोर का परिवार दिखाई देता है। उस दिन शेर बहुत ही भूखा था। उसे कोई शिकार नहीं मिला था, इसलिए शेर डायनासोर का शिकार करने का फैसला कर लेता है। शेर दांव लगाकर उन पर जोरदार हमला कर देता है। तभी एकदम से डायनासोर शेर को हमला करते देख लेता है और डायनासोर शेर को अपनी विशाल पूंछ से बहुत जोर से मारता है। शेर दूर जाकर गिरता है और डर के भागते हुए बोलता है, आज तो ये मेरे हमले से बच गए, लेकिन अगली बार मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर अगले दिन शेर जब शिकार के लिए निकलता है तो उसे डायनासोर के बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। शेर उनको देखकर बोलता है, लगता है आज ये दोनों बच्चे अकेले हैं। मैं इन दोनों का मजे से शिकार कर सकता हूँ। तभी शेर को आते देख डायनासोर के बच्चे डर के मारे भागने लगते हैं। भागते भागते उनमें से एक बच्चा शेर की पकड़ में आ जाता है। तभी शेर उसका शिकार कर लेता है, लेकिन दूसरे वाला बच्चा बचकर अपने घर पहुंच जाता है और डायनासोर को सारी बात बता देता है। यह सब सुनकर डायनासोर बहुत गुस्सा हो जाता है और शेर की गुफा की तरफ निकल पड़ता है। शेर अपनी गुफा में आराम से सो रहा होता है। शेर को सोता हुए देख डायनासोर शेर पर हमला करके शेर को जान से मार देता है और अपने बच्चे का बदला ले लेता है। एक बार की बात है, जंगल के कुछ जानवर नदी पर पानी पीने के लिए आए थे। तभी उन्हें एक सफेद शेर पानी में तैरता हुआ अपनी ओर आते हुए दिखाई दिया। वो शेर नदी पर आकर रुक गया। अरे भाइयों, ये तो बहुत अद्भुत सफेद शेर है। पता नहीं ये तैरता हुआ यहाँ कैसे पहुँचा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो भालू भाई, हम इसको अपने जंगल ले चलते हैं। तब वो सभी शेर को उठाकर अपने जंगल में आते हैं। सभी जानवर शेर का बड़े अच्छे से ख्याल रखते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। कुछ दिनों बाद शेर बिल्कुल सही हो जाता है। अपने आप को दूसरे जंगल में खड़ा देख शेर बहुत अजीब महसूस करता था। तुम सबसे अनोखे और प्यारे शेर हो। हम तुम्हें नदी के किनारे से उठाकर लाए थे। तुम कौन हो, हमें बताओ, कहाँ से आए हो? मेरा नाम तिम्बा शेर है। मैं अपने जंगल से नदी पर पानी पीने के लिए आया था। तभी वहाँ मेरे पीछे से दो बाघ आ पहुँचे। जैसे ही उन्होंने मेरे पीछे से हमला किया तो मैं नदी में गिर गया और बेहोश हो गया। तुम सबने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम सब बहुत अच्छे हो। तुम बहुत प्यारे और अच्छी आदत के लगते हो सिम्बा शेर। हमारे जंगल का कोई राजा भी नहीं है। तुम चाहो तो इस जंगल के राजा बनकर हमारे साथ रह सकते हो। यह सुनकर शेर भी बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। जो मेरे से होगा मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगा। तब शेर जंगल का राजा बन जाता है और सभी जानवरों के साथ उनकी मदद करता है। सभी जानवर अपने राजा से बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी, क्योंकि वो दोनों खूनी बाघ भी अब उस जंगल में ही घुस आए थे। उधर जंगल के सभी जानवर शेर के पास खड़े थे। तब शेर उनसे बोलता है,
सुनो भाइयों, मैं पानी पीने के लिए जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर भी हो सकती है। इतना मैं आऊँ, तुम सब अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर शेर पानी पीने के लिए चला जाता है। शेर के जाने के बाद वो दोनों शेर के मंच पर चढ़कर बोलते हैं। सुनो सभी जानवरों, सभी यहाँ पर आओ। उन दोनों की यह बात सुनकर सभी जानवर बाहर आते हैं। अरे ये कौन है और राजा शेर के मंच पर क्यों खड़े हैं? पता नहीं, चलो चलकर पता करते हैं। तब सभी जानवर उनके सामने आ जाते हैं। तब बाघ बोलता है। सुनो सभी जानवरों सुनो, आज से हम दोनों इस जंगल पर राज करेंगे। हमने फैसला किया है कि तुम में से कोई भी एक जानवर हमारे भोजन के लिए आएगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें एक ही दिन में भून डालेंगे, समझ गए? इतना बोलकर वो दोनों शेर की गुफा में जाकर आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद शेर सभी जानवरों के पास जाता है। सभी को उदास खड़ा देख शेर पूछता है। क्या हुआ दोस्तों, क्या बात है? तुम सब इतने उदास क्यों हो? तब गाय शेर को सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद शेर को बड़ा गुस्सा आता है। ये वही बाघ है जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। तुम में से कोई भी उनके पास नहीं जाएगा। अगर उन्होंने तुम्हें थोड़ा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी शाम होने पर दोनों बाघ जानवरों के पास आते हैं। तुम्हें समझ नहीं आता, हमने तुम्हें एक जानवर को भोजन के लिए बोला था। अब हमें बहुत भूख लगी है, चलो तुम में से कोई मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे होते हुए तुम इनको हाथ भी नहीं लगा सकते, समझे? अच्छा, तो पहले तुम्हारा ही किस्सा खत्म कर दे। दोनों ही बाघ बहुत ताकतवर और खूंखार थे। वो दोनों शेर पर हमला कर देते। तभी अचानक से वहां शेर का दोस्त बाघ मानव आ जाता है और दोनों